प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। इसमें कहा गया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। पहले थेल्स प्रमेय में देखो क्या कहा गया था। थेल्स प्रमेय कहा गया था कि अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटने के लिए अगर एक रेखा खींच दिया जाए, एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली दो भुजाओं को अगर रेखा खींचा जाता है, ये भुजा इस त्रिभुज को क्या करता है, यानी कि आधा आधा भाग में बांट देता है। यहाँ पर बिंदु से बढ़ जाता है AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। यानी कि इसमें हम लोग सिद्ध किए थे कि DE अगर समानांतर है BC के, है वाला समांतर है, हम लोगों को सिद्ध करके लाए थे AD बटा DB बराबर AE बटा में EC। ये थेल्स प्रमेय है कि जब अगर समांतर है तो भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। लेकिन इसके विलोम में क्या कहा गया है कि एगो रेखा ऐसा है जो त्रिभुज को इस प्रकार से दो भाग में काट देती है कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। तो ये दोनों भुजा आपस में समांतर हो जाएगी, D समानांतर BC। जस्ट उसके उल्टा पहले समांतर दे ले रहे हई लाई ले जाए ना, में हई दे दे हई लाई। थेल्स में कहा गया था कि अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो ये भुजाएं यहीं से समानुपाती हो जाती है। यानी कि समांतर था तो ये समानुपाती हो गया। इसमें कहा गया है कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में बांट दें, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट दे तो ये रेखाएं आपस में समांतर हो जाती है। यानी कि ये रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो मानेंगे यहाँ पे आकृति, माना एक त्रिभुज बना लो, सेम आकृति वहीं सही बनेगा जैसे पिछले में बनाया था। ये हो गया BC। कहा है कि माना रेखा, माना रेखा, यहाँ पर नाम डाल दे रहे हैं DE। माना रेखा DE कह रहा है कि त्रिभुज ABC की, जैसे कह रहा है वैसे बनाएंगे। त्रिभुज दो भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC को एक ही अनुपात में बांट रहा है। AB तथा AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद, AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा में DB, AD बटा DB बराबर AE बटा में EC है। ध्यान से जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे मान लें। कहता कि एगो रेखा बता, रेखा मान लें D बा। कह रहा है कि एक त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC मान लिए हैं, और उसके भुजाओं को कह रहा है कि ऐसे काट रहा है कि वो एक अनुपात में बढ़ रहा है। तो मान ले रहे हैं कि भुजाएं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर इस प्रकार से वो काट रहा है कि AD बटा DB बराबर AE बटा में EC हो जा रहा है। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को? सिद्ध करना है कि ये जो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है ये तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कि एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, यानी D जो है वो BC के समांतर है। सिद्ध करने से पहले रचना डालेंगे। यहाँ से एक लंब खींचेंगे
सेम उसी प्रकार से इसका नाम एम रख लेते हैं। और यहाँ से और ई से एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम इन रख सकते हैं। एक यानी कि रचना डी से डीएम लंब, सेम उसी प्रकार से डी से डीएम लंब ए सी तथा ई से ई एन लंब ए बी ए बी खींचा। तो ई से ई एन लंब ए बी खींच लिया, फिर इसको मिला दे रहे हैं। फिर डी को सी तथा ई को बी से मिलाया। बी को ई से, सी को डी से मिला दिया। मिलाने के बाद में जैसे उसमें बनाए थे वैसे ही इसमें प्रमाण देंगे। प्रमाण सबसे पहले चलेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई में। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ए डी ई का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई। और जिस पे आधार है बताए थे उसी पर ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा ई एन। बताए थे कि ये वाला त्रिभुज हो गया, ये आधार अगर है तो इसी पर लंब होगा। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। डायरेक्ट बट्टा में यहाँ पर कर लेते हैं इस त्रिभुज को। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल 1/2। अब आधार हो गया ये डी बी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बताए थे कि इसमें ऊंचाई जो बनता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। इस प्रकार से अगर त्रिभुज है तो इसका ऊंचाई इधर एकदम लंबवत होना चाहिए। तो यहाँ तक कहीं ना लंब नहीं ना होगा त्रिभुज में। इस त्रिभुज का लंब जो बनता है वो त्रिभुज के बाहर बना है, जो कि पीछे डिटेल से बताए थे। अच्छा बताए थे कि जब उतना न समझ में आए जवन ऊपर बा तो उन्हें नीचे लिख लेगा। ई एन सी एन कट गया, आई से आई कट गई, यानी कि बच गया ए डी बटा में डी बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर क्या करेंगे, फिर इसी तरह से चलेंगे, इसी त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए डी ई का 1/2 गुणे, अब आधार इधर से लेंगे क्योंकि लंब इसमें 2 गए थे। 1/2 गुणे आधार अब गुणे ए ही हो गया तो ये हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि डी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। नीचे अब इधर वाला चलेंगे ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। जब हेयर वाला ले लेंगे तो सही हेयर ले लीजिए 1/2 आधार आधार यानी कि ई सी आधार हो गई आधार गुणे ऊंचाई। एक और ऊंचाई है बनल बा यही रेखा पर बाहर त्रिभुज के डी एम से डी एम कट गया, हई से हई कट गया, बच गया ए ई बटा में। सेम उसी प्रकार से बन रहा है ना, इसको मान लेंगे समीकरण। चूँकि ध्यान से देखेंगे तो ही दिया गया है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी दिया है। जब दे दिले बा तो ध्यान से देखो जी, समीकरण 1 और 2 में तो हई ए डी बटा डी बी आइल बा, यानी ए ई बटा में ई सी आ गई। एक मतलब हई दोनों बराबर ना हो गई, तो हई दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाए। इसको मिटा दे रहे हैं। सीध हम लोगों को सिद्ध करके लाना था, ये वाला ना डी समानांतर बी सी सिद्ध करना है। देखो ध्यान से, समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण एक और दो से देखेंगे। ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, ये जगह आ गई। और जब हई बराबर एक मतलब हइयो का हो जाएगा बराबर। समीकरण एक तथा दो से हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में ई सी डी का। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड। हाई वाला दे दिया था कि ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी पहले ही से दिया हो गया। और जब देहल गई रहे तो देखो तो यह ध्यान से समीकरण एक और दो के राइट हैंड साइड आ गया, दोनों बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। तो कटा लेंगे ऊपर ऊपर, कट के खत्म हो गई, तिरछा तिरछे गुणा करके। तो ये हो जाएगा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का। हाँ, एक बार में कटल बात है, एकरा में गुणा कर एक में एकरा में वही वही रह जाएगा। तो देखो जी ध्यान से कहाँ है त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल तथा ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी पर स्थित है। अब देखो ध्यान से, उसमें एक प्रमेय बताए थे कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर कितना भी त्रिभुज स्थित हो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। दो समांतर रेखा के बीच कोई त्रिभुज स्थित हो और ध्यान रखना है कि वो त्रिभुज एक ही आधार पर होना चाहिए तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। उसमें पढ़े थे जस्ट इसमें उल्टा, क्षेत्रफल बराबर, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर तथा दोनों एक ही रेखा डी पर स्थित है। एक और मतलब वो दोनों रेखा का है समांतर है, इसलिए डी समानांतर बी सी। ये हो गया प्रूफ। फिर से देख लो, उसमें प्रमेय बताए थे पाइथागोरस के प्रमेय में कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में कितना भी त्रिभुज बन जाए और उन त्रिभुज का एक ही आधार हो तो दोनों रेखाएं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दो है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। एक ही समांतर रेखाएं और एक ही आधार पर स्थित सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जस्ट उसके उल्टा, एक ही समांतर रेखा बोले है ना, इसके उल्टा अगर क्षेत्रफल बराबर और एक ही आधार पर स्थित हो एक मतलब दोनों ये रेखाएं हैं आपस में समान। यही सिद्ध करके लाना था थेल्स प्रमेय के विलोम में।